और बताएंगे वहाँ की कहानी। उसके बाद कार में मैंने पार्किंग में मम्मी और बहन को बैठाया शोएब भाई के पास पे। फिर मैं बाहर गया तो बातें चल रही थी कि कुछ लोगों को कहा जा रहा था कि अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल लेके जा रहे शायद तक, और कुछ लोगों को डायरेक्ट चॉपर से श्रीनगर ले जाया जा रहे। तो उसी में हम नीचे ही थे, वहाँ पे एक ऑफिसर थे, उनके पास में वो लिस्ट आते जा रही थी, तो उसमें हम चेक कर रहे थे बार बार नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उतने में ही फिर मैं, सारी दुकानें तो बंद हो गई थी, तो मैंने वहीं बोला कि मेरे को एक फ़ोन चाहिए, बस कुछ भी करके एक फ़ोन और एक सिम। तो वहाँ पे कोई एक अंकल थे, उन्होंने अपनी दुकान खोली, पुलिस वालों से बात करके मेरे को एक फ़ोन और एक सिम दिया। तो मैंने वो लेके मम्मी को दिया और उनका नंबर घर वालों को दिया ताकि मम्मी घर वालों से बात कर पाए। पहले क्या बोला आतंकी ने गोली मारने से पहले? आए बोले कलमा पढ़िए। अच्छा, फादर को बोला? फादर को बोला, तो नहीं पता पापा को तो। जी तो पापा ने अपना चश्मा और कैप निकाली, ओके, उतने में शॉट कर दिया। तो पहले गोली चलाने से पहले उन्होंने पूछा कि कलमा पढ़िए, उसके बाद फायर किया। उसके बाद फायर किया, पापा को शॉट किया, पापा गिरे। बहन थी बाजू में, कोई अंकल जी थे, उन्होंने बहन को ऐसा पकड़ा पीछे में, तो वो अंकल जी को भी उन्होंने बोला कलमा पढ़िए। अच्छा, जो आपकी बहन है उनको अंकल ने पकड़ा? पापा थे पीछे में, कोई अंकल जी थे जी, तो पापा को शॉट, तो अंकल ने बहन को पकड़ लिया, बहन डर गई बोली, तो वो अंकल जी को बोला कलमा पढ़िए। अच्छा, उनसे भी सेम सवाल हुआ, जी। तो उनको भी नहीं पता था, तो उनको सर में शॉट किया गया सीधा। अच्छा, तो जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उन्हें छोड़ दिया गया, और बच्चों को और लेडीज को नहीं कर रहे थे क्योंकि बहन। एक बात ये है, जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्होंने हमारे बच्चों को बचाया, वही हमारी बेटी को और वो ग्रुप को बचा के लेकर आए। जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्होंने ही बचाया, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी को वो बचा के वही लाए। एक परिवार का मुखिया जो है वो आप लोगों ने खोया है, और अभी बच्चों का जो है फ्यूचर बहुत आगे है। ये 19 साल के हैं, आपकी बेटी की बात करें तो वो 12-13 साल की हैं, तो इसके लेकर जो है वो कुछ उम्मीद आपको सरकार से और आपके बेहतर भविष्य के लिए? देखिए सर, इस बात का तो अभी हम उस स्टेट में ही नहीं है कि हम इस बात का कुछ सोचें। अभी पापा की उसमें ही है हम, कि अभी ये सब चीजें आ नहीं रही दिमाग में, हमको कुछ चल नहीं पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम फ्यूचर का सोचे कुछ भी। पर जो भी है इतना पता है कि सरकार ने हमको इतनी मदद की है पापा को वहां से लाने में, यहाँ तक कि मैं अभी भी सब आए हैं, तो हमको भरोसा है अपनी सरकार पे पूरी कि वो करेगी। एक रोड का नाम भी आपके फादर के नाम पे जो है वो करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक रोड या चौक में से एक फादर के नाम पे किया जाएगा, की थी। कुछ अदर स्टेट से भी जो गए थे वहाँ सिविलियंस, उनकी भी जो है वो हत्या की गई आतंकवादी द्वारा, वहाँ से भी मांग उठ रही है लगातार कि उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए, कुछ नौकरी दी जाए, कुछ मुआवजा दिया जाए। उसको लेकर आप? मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं तो अभी दुनिया से अनजान हूँ। मेरे घर के गली के बाहर ही क्या हो रहा है मुझे वो नहीं पता भैया, तो मैं दूसरे स्टेट्स का तो कैसे बता सकती हूँ। शहीदों का दर्जा तो बिना कहे अभी कुछ हद तक सरकार ने दे ही दिया। जब अमित शाह जी आके इतना इज्जत से हमें आज विदाई दी है, तो मुझे लगता है वो शहीद ही हो गए मेरे पति। तो बस उसका जो एक लीगल तरीके से सम्मान मिलना है, मुझे उम्मीद है कि मुझे जरूर मिलेगा, मेरे पति को जरूर मिलेगा। उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ कमी रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आप जब मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा आपसे? उन्होंने बहुत शांति से हमें सुना। वो कहने नहीं आए थे, वो हमारे साथ आए थे कि हम कहें, हम सुने। जब एक बेटी दुखी होती है तो घर का मुखिया बोलता नहीं, वो सुनता है कि बच्ची तू बोल, क्या बोलना चाहती है। तो हम उसमें बहुत, मुझे कहना चाहिए कि गुस्से में भी थे, दुख में भी थे, हम बहुत कुछ पूछ रहे थे, उनको बता रहे थे और वो बहुत सुकून से सुन रहे थे। तो बोले सब कुछ किया जाएगा, वो सुन रहे थे हमें। वो आए हैं तो वो करने ही आए हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने सबने अपनी बातें शेयर की और वो बहुत सुकून से शांति से सुने। सब करेंगे कुछ। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बड़ी बैठक ली और काफी कड़े फैसले लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के जितने वीजा थे उनको कैंसिल किया गया है। 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के लोग यहाँ पे हैं उन्हें जो है वो भारत छोड़कर जाने को कहा गया है। सिंधु जल संधि जो है वो उन्हें स्थगित की है। तो इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और अब बोला जा रहा है कि एक करारा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये हमला बहुत बड़ा। देखिए, हमला बड़ा छोटा मुझे नहीं पता, मेरे घर का नुकसान बहुत बड़ा था। मेरा घर खत्म हो गया, मेरे हस्बैंड चले गए, आई एम अ हाउसवाइफ। तो आई डोंट नो कि वो क्या चल रहा है दुनिया में, क्या जवाब देंगे मुझे नहीं पता सर। मेरा घर अभी बिखर गया है,
मेरा बच्चा 19 साल का है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस सब बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। आप जो पूछ रहे हो, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया होगा, वो हमेशा से ही देश के लिए अच्छा करते हैं, तो वो जो बोलेंगे सही बोलेंगे। देखिए सर, लेकिन आप मुझे इसमें मेरी राय मांगेंगे ना, मुझे घर की गली का नहीं पता, तो मैं नहीं बता सकूंगी इसके बारे में कुछ भी। शौर से बात करते हैं, जब आखिरी बार आपकी बात हुई आपके पापा से, क्या बातचीत हुई थी? कहीं जाने की, कहीं घूमने की, कि अब यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे? जब ये इंसिडेंट हुआ उससे पहले जस्ट क्या बात हुई होगी आप दोनों की? उससे पहले हम जो अपन जहाँ पे थे, हम मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, हाँ। उस वहाँ आने से पहले एक दो जगह और रास्ते में आती है, मेरे को नाम बिल्कुल याद नहीं। तो वहीं से हम घूम के आए थे, नॉर्मली हंसी मजाक चल रहा था, मजाक कर रहे थे अच्छे से, बातें करते करते कि पापा बोल रहे थे लेट हो गई है, चलो घूम लो तुम, थोड़ा खा के निकलते हैं। हंसी मजाक ही चल रहा था और क्या चलेगा। उस दिन घर वालों की एनिवर्सरी थी, उसके लिए बातें चल रही थी, बस उसी में। देखिए ललित, ये हैं दिनेश मिरानिया के बेटे शौर्य, उनकी पत्नी, जो बोले कि उस दिन जो है वो काफी खुशनुमा माहौल था और जो है एनिवर्सरी की बातें हो रही थी, और उसी दरमियान जो है ये आतंकी हमला हुआ और उन्होंने जो है वो अपने पिता को खो दिया, एक पति को खो दिया। तो एक बड़ी दुखद घटना थी ये जम्मू कश्मीर में, जब आतंकवादियों ने हमला किया और करीब 27 पर्यटकों को जो है वो मार दिया। उनकी पत्नी का कहना है कि उनका काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार का भी जो सहयोग उन्होंने किया है, उसका जो है वो धन्यवाद जताया।